साइक्लिक इवेंट्स हमने शुरू किए थे कल, और ये मालूम चला कि ड्यूरिंग द साइक्लिक इवेंट्स व्हाट आर द मॉडिफिकेशन फाउंड इन यूटेरस, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन फाउंड इन द फॉलिकल एंड चेंज इन द हार्मोन्स आल्सो, चेंज ऑफ हार्मोन्स। तो ये जो टॉपिक था हमारा, मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का आपस में जुड़ना, फ्यूज होना, यही तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो अभी तक की जो भी चैप्टर हमने सिस्टमेटिक आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, तो इतना तो समझ में आया कि टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, उन्होंने स्पर्मेटोजोआ खास तौर पे बना दिए। ये हमारे मेल गैमीट हो गए, ठीक है, ये मेल गैमीट हो गए। और जो ओवरी है, ओवरी ने एक्चुअल में अभी ओवम रिलीज किया। ओवम वाकई में क्या है? सेकेंडरी oocyte सेल है, और ये एक फीमेल गैमिट के रूप में काम करेगी। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए इन दोनों गैमिट का आपस में जुड़ना, फ्यूज होना इम्पोर्टेंट है। तो इतना हार्मोन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ सिस्टमेटिक इवेंट आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं आखिर फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या क्या होता है। देखिए, मेल के द्वारा जो स्पर्मेटोजोआ हैं, अलोंग विद द सीक्रेशन ऑफ एसेसरीज ग्लैंड्स, जो सीमेन बॉडी से बाहर रिलीज होता है, उस प्रोसेस को नाम दिया था हमने इजैकुलेशन, ठीक है। आफ्टर इजैकुलेशन, अगर ये जो मेल गैमीट है, जो एक मिक्सचर है, अगर ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज होता है, तो इसको बोलते हैं इंसेमाइनेशन, इंसेमाइनेशन। तो यहाँ पर आफ्टर इजैकुलेशन द गैमिट्स विल बी इंसेमाइनेट। इंसेमाइनेट का मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमाइनेशन। तो ये दो थोड़ा टेक्निकल शब्द थे, ये मैं आपको डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा बात करूँगा यहाँ पर आखिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार फिर से डायग्राम बनाना होगा। दोनों मैंने ओवरी बनाई और ये मैंने फैलोपियन ट्यूब बनाई। फैलोपियन ट्यूब में आपको पता चला कि ये तीन पार्ट थे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थेमस। ठीक ऐसे ही इधर की भी हम बात करें तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला और ये इस्थेमस। फाइनली यहाँ पे क्या हो गया? ये यूटेरस। थ्रू द सर्विक्स इट विल ओपन लाइक दिस। तो यहाँ पर जो आपके प्राइमरी फॉलिकल थी वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुई, सेकेंडरी टर्शरी में फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनी एंड फाइनली ओवम रिलीज हुआ, ठीक है। ये टाइम था लगभग 14th डेज के आसपास, उस वक्त ये ओवम रिलीज हुआ। अगर उसी टाइम एनी हाउ इंसेमाइनेट होके बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ थ्रू द सर्विक्स अगर यूटेरस में आते हैं तो ये विग्रस मूवमेंट शो करते हैं, इधर उधर ये मूवमेंट करते हैं इस तरह से। और ये दोनों ही साइड में ये मेल गैमीट या स्पर्मेटोजोआ विग्रस मूवमेंट शो करके काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, मैंने वहाँ पे बताया था कि ड्यूरिंग वन इंसेमिनेशन हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ विल बी रिलीज्ड। तो क्वांटिटी इज वेरी मच, बहुत ज़्यादा मोर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजोआ आफ्टर इंसेमिनेशन दे विल ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स, थ्रू द यूटेरस एंड
क्या रास्ता है उनके पास, वो इधर जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में, वो इधर भी जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर भी कुछ कीमोट्रोपिज्म जैसा प्रोसेस देखने को मिल सकता है, लेकिन कभी डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली बस वो तो विग्रस मूवमेंट करते, जिधर स्पेस मिलता है उधर ही मूव ये करते हैं। ठीक है, होता क्या है, सपोज अगर इस ओवरी ने ओवम बनाया, देखिए दोनों साइड से कोई भी एक ओवरी ही एक बार में एक साइकिल में एक ओवम बनाएगी, ये तो हमको मालूम चला था। तो सपोज अगर इसने ये ओवम बनाया तो ओवम की कंडीशन क्या है, फिलहाल ओवम हमारा अभी सेकेंडरी साइट में है, जिसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो ये हो गई सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और मैंने इसके ऊपर एक क्या बनाया था, एक लेयर बनाई थी जिसे मैंने नाम दिया था जोना पेल्यूसिडा। याद आ रहा है, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर कुछ सेल ये चिपकी हुई आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये बाहर हैं कोरोना रेडिएटा। ये कुछ सेल जब वो फॉलिकल से रैप्चर्ड हो रही थी तो ये सेल भी इसके साथ आ जाती हैं। तो इस तरह से दो लेयर, यहाँ पे दो प्रोटेक्टिव लेयर इस ओवम के पास हैं। बाहर वाली है कोरोना रेडिएटा, ये नाम ऑलरेडी आपको समझा दिया था। अंदर जो है वो क्या है, वो है हमारा जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और फिर क्या है, वो सेल की मेम्ब्रेन है, हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो कहीं ना कहीं ये तीन यहाँ प्रोटेक्टिव इन्वलप इस सेल के पास मौजूद हैं। ठीक है, याद होना चाहिए कौन सा बाहर। अभी कोरोना का नाम तो आप भूलेंगे नहीं, कोरोना का वायरस कैसा होता है, इस तरह के स्पाइक्स लगे होते हैं ना, उसके ऊपर स्पाइक लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो बाहर जो ये स्पाइक जैसा जो बाहर एडिशनल ये जो सेल का कवर देखने को मिल रहा है, दैट इज कोरोना, कोरोना रेडिएटा। और जो अंदर का है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है, जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और इसे हम फिलहाल नाम ओवम दिए, लेकिन बायोलॉजी शब्द में हम इसको सेकेंडरी oocyte सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो ये चीज यहां पर निकल के आई, और आफ्टर एंटरिंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब नाउ इट विल स्टार्ट टू मूव लाइक दिस। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के पास कुछ मसल्स भी हैं, जैसे हमारा फूड इसोफेगस में आगे बढ़ता है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक ऐसे ही इन्हीं इस तरह के एक डायरेक्शनल मूवमेंट के कारण, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है वो सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करते हैं। तो आपने जब एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन बींग्स में कहाँ पाया जाता है, तो हम फैलोपियन ट्यूब उसमें बहुत पहले आपको समझाते हैं। फैलोपियन ट्यूब के ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, ये इस ओवम को, एग सेल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करता है और ये इस तरह से मूव करता हुआ आगे बढ़ता है और फाइनली ये यहाँ पहुँचता है। ये लोकेशन है एम्पुला और इस्थेमस का जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पे एम्पुला और इस्थेमस आपस में जुड़ते हैं, दैट इज द लोकेशन। ठीक है, ये वो जगह है कि इस जगह पर जो मेल गैमीट आपके मूवमेंट करके आ रहे हैं, एट द सेम टाइम जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन इफ द मेल गैमीट रीच्ड एट दिस साइट, द फर्टिलाइजेशन चांसेज विल बी मोर। यहाँ चांसेस रहेंगे फर्टिलाइजेशन होने के, जाइगोट बनने के। ठीक है, जब एग सेल नहीं है, गैमीट आ रहे, देयर इज नो चांस। एग सेल भी होना जरूरी है, ओवम होना जरूरी है, मेल गैमीट का वहां पहुंचना जरूरी है, ये सब सिमल्टेनियस प्रोसेस होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खास तौर पे हम बात करते हैं, ये एम्पुला इस्थेमस जंक्शन इज द लोकेशन वेयर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन इस जगह पर होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये जो ओवम है वो एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ से फ्यूज हो जाएगा। स्पर्मेटोजोआ तो बहुत आए हैं,
दोनों साइड में जा रहे, इधर भी गए लेकिन इधर कोई भी एग सेल नहीं है, इसलिए इधर जाइगोट नहीं बनेगा। बाई चांस अगर इधर भी ओवम रिलीज हो जाता, अगर इधर भी ओवम अगर रिलीज हो जाता, मान लीजिए एफएसएच हार्मोन का लेवल इस फीमेल में बहुत ज़्यादा होता, तो वो ज़्यादा फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देती, तो इधर की भी फॉलिकल ने ओवम निकाल दिया, इधर की भी फॉलिकल ने ओवम निकाल दिया, ऐसा हो सकता था। ये डिपेंड कर रहा था वो हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन का लेवल क्या था। सपोज इन कंडीशन अगर इधर भी एम्पुला इस्थेमस जंक्शन पे ओवम पहुंच गया और इधर भी पहुंच गया, तो यहां पर भी मेल गैमीट इसको फ्यूज करेगा और इधर का भी मेल गैमीट फ्यूज करेगा, मतलब दो जाइगोट यहां पे बनेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर भी जाइगोट से यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, इधर से भी इम्प्लांटेशन होगा, और हमको कहीं ना कहीं दो जाइगोट सेम यूटेरस में डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, इसको ट्विंस बोलेंगे। अब ये ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आप देखेंगे दो सेपरेट जाइगोट बन रहे हैं। अभी इस केस में जब दो अलग अलग ओवम, दो अलग अलग स्पर्मेटोजोआ से फ्यूज हो रहे, तो ये ओवम और ये इस साइड का ओवम, इधर जो स्पर्मेटोजोआ आया, सपोज वो एक्स क्रोमोसोम वाला आया, इधर जो स्पर्मेटोजोआ आया सपोज वो वाई क्रोमोसोम वाला आया, तो इससे जो जाइगोट बनेगा उससे मेल प्रोड्यूस होगा। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा तो पढ़ ही लिए हैं, इतना तो जानते हैं। हालांकि जेनेटिक्स में एक बार मैं फिर से आपको सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करूंगा, एक्स 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 वाई, इतना तो बेसिक कंसेप्ट है। और इधर जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल बनेगा। तो सेम यूटेरस में एक साथ दो अलग अलग टाइप के जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो गैमीट बनने के लिए इसका मियोसिस अलग हुआ था, इसका मियोसिस अलग हुआ था, इस गैमीट का मियोसिस अलग हुआ, इसका अलग हुआ। एक्चुअली दे हैव सम वेरिएशंस। तो ऐसा नहीं है कि जुड़वा बच्चे हमेशा एग्जैक्ट एक ही जैसे हों, ऐसा नहीं होता। इसको फ्रेटर्नल ट्विंस नाम दिया जाता है, फ्रेटर्नल। एक्चुअली दो अलग अलग जाइगोट से अगर दो अलग अलग फीटस डेवलप हो रहे तो दैट इज द फ्रेटर्नल ट्विंस। एक होता है मैटरनल ट्विंस, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आते हैं, हर साल बच्चे बात करते हैं, पूछते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैटरनल ट्विंस क्या होता है? मैटरनल ट्विंस में होता क्या है कि एक ही जाइगोट बनता है। सपोज ये जाइगोट बना, ठीक है, ये जाइगोट बना। अब ये जब डिवाइड करके कुछ इस तरह का बनाता है और सपोज ये यूटेरस में पहुंच गया, एक ही जाइगोट सेल से बना हुआ ये ग्रुप ऑफ सेल का एक स्टेज है जिसे हम मॉरूला बोलेंगे आगे चल के। ये जाइगोट से इस तरह का ग्रुप ऑफ सेल बना, ये एक्चुअली जाइगोट डिवाइड करके फीटस बना रहा है। तो अर्ली स्टेज में अगर इसके दो टुकड़े हो जाएं, किसी भी कारण से अगर इसके दो टुकड़े हो गए, तो चूंकि दोनों टुकड़े सेम जाइगोट से बने हैं, इसलिए यहां पर भी डिवीजन होके फिर से ये एक एम्ब्रियो बनाना शुरू करेगा और ये भी एक एम्ब्रियो बनाना शुरू करेगा। तो अगर सेम जाइगोट से, जिसको एक मेल गैमीट ने और एक फीमेल गैमीट ने बनाया है, तो वो दोनों के दोनों फीटस एग्जैक्ट सेम डीएनए मटेरियल रखते हैं, इसलिए वो दोनों के दोनों एकदम आइडेंटिकल होंगे। इनको हम आइडेंटिकल ट्विंस या मैटरनल ट्विंस के रूप में जानते हैं। हाँ, फ्रेटर्नल ट्विंस, मैटरनल ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस, ये आइडेंटिकल होंगे, देखने में एक ही जैसे होंगे। अगर ये मेल का जाइगोट बना था तो ये दोनों मेल बनेंगे, अगर ये जाइगोट फीमेल का बना था तो दोनों जाइगोट फीमेल ही बनाएंगे। डीएनए चूंकि सेम है इसलिए उनकी फीचर्स, अपीयरेंस, हाइट, साइज बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी ही बनेगी, सेम वो जुड़वा बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, ये कहानी हुई थोड़ा ट्विंस के बारे में, कुछ एडिशनल मैंने आपको समझा दिया। तो ट्विंस दोनों तरह के हो सकते हैं। हम एक आइडियल कंडीशन बात करते हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। तो देखिए इधर हम केवल एक ही जाइगोट बना रहे, नॉर्मल कंडीशन यही होता है ह्यूमन बींग्स में, नॉर्मल कंडीशन।
तो यहां पर जाइगोट जब बनेगा तो फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन में ये इतना इन्वलप, इतना कवर इसके पास है, अब इतने सारे गैमीट इसके पास आ रहे चारों तरफ से, तो अगर ये सब के सब गैमीट इसके अंदर चले गए तो हर एक स्पर्मेटोजोआ के पास, आपको याद है, न्यूक्लियस है और उसके पास एन क्रोमोसोम का सेट भी है, वो हैप्लॉइड है। अगर इसके अंदर ये खुद एन है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं, इसके पास सपोज 23 क्रोमोसोम है फीमेल के ओवम के पास, और स्पर्मेटोजोआ के पास भी 23 क्रोमोसोम है। अगर ये दोनों आपस में जुड़े तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, 46 क्रोमोसोम आएंगे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर एक ही स्पर्मेटोजोआ क्यों आए, इसमें तो 2 या 3 जा सकते हैं अंदर, सपोज चले गए, 2 स्पर्मेटोजोआ चले गए, हाँ, अगर 2 चले गए तो 23 फीमेल का और 23 2 मेल का। अब देखिए इसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, और वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी जो ग्रो नहीं कर पाएगी, और ऐसा कंडीशन नहीं बन सकता। एक्चुअली नेचर ने इस ओवम को कुछ ऐसा बना दिया है कि इस ओवम में केवल और केवल एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ ही एंटर कर पाएगा, चाह कर भी कोई दूसरा स्पर्मेटोजोआ इसके अंदर नहीं जा सकता। ऐसा नेचर ने इसको डेवलप किया हुआ है। हार्मोन्स पूरा काम कर रहे। एक्चुअली यहां पर खासतौर पे मैं बात करूंगा, एक बार फिर से मैं ये डायग्राम आपको क्लेरिफाई करूं। ये हमारा ओवम का सेल मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने इसके ऊपर बनाया जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा का कवर, और बाहर लगा देता हूं कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा। इतना सारा प्रोटेक्शन इसके पास है, और स्पर्मेटोजोआ आ रहे हैं इधर से, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ ये इस तरह से मैंने बना दिया, ये इसका हेड और ये इसका एक्रोसोम, ठीक है। ये इसका मिडल पीस, ये टेल, ठीक है। मैं जस्ट एक रफ बना दिया। तो ये आपका स्पर्मेटोजोआ, और इधर से बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ इधर से आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, हाँ, इसके चारों तरफ से स्पर्मेटोजोआ आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। अब इनमें से कोई भी एक ही स्पर्मेटोजोआ अंदर जाना चाहिए, तभी हमारा 23/23 46 कंडीशन आएगी, जो एक नॉर्मल जाइगोट के लिए आवश्यक होती है। नेचर ने ये जो मेम्ब्रेन बनाई ना, जोना पेल्यूसिडा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जोना पेल्यूसिडा, पेल्यूसिडा, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत यूनिक है। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, मेम्ब्रेन है तो वहां लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, हाँ, कुछ ना कुछ शुगर होंगे, यही तो सब होगा, ज्यादा कुछ थोड़ी होगा। तो इसके अंदर जो वो केमिकल है इस मेम्ब्रेन के अंदर, वो कुछ इस तरह के हैं कि अगर एक स्पर्मेटोजोआ जैसे ही इसको टच करता है और अपने केमिकल इसके ऊपर डालता है इसको पेनिट्रेट करने के लिए, मैंने बताया था इधर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, और एक्रोसोम के द्वारा बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं इन वॉल को डिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिजॉल्व करेगा तभी तो स्पर्मेटोजोआ अंदर जाएगा। तो जैसे ही वो एक्रोसोम से अपने उन केमिकल को ड्रॉप करता है इधर, और फर्स्ट जो केमिकल इसको टच करेंगे जोना पेल्यूसिडा को, केवल वहीं वो डिजॉल्व होगा और पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इसका एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम से पूरा, एकदम पहले जैसे आपने देखा होगा गाड़ी का जो कांच होता है, विंडशील्ड जिसे आप समझते, आप मान लीजिए एकदम ट्रांसपेरेंट वो कांच है विंडो का, ठीक है। अब एक छोटा सा पत्थर मार दीजिए, वो विंडशील्ड का कांच एकदम चटक जाता है, और चटक जाएगा तो वो जो ट्रांसपेरेंट था
आपको एकदम से खत्म हो जाता है, वो आपको अब धुंधला दिखाई देगा, साफ सुथरा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पूरा कांच एकदम से चटक गया। ठीक यही यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ही एक स्पर्मेटोजोआ ने जोना पेलुसिडा को हिट किया, जैसे ही अपने केमिकल डिजोल्व करने के लिए वहां डाले फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ ने, ऐसे ही पूरा का पूरा जोना पेलुसिडा एकदम से इम्परमेबल हो गया। अब किसी को भी ये अलाउ नहीं करेगा, केवल यहां पर जो ये एंट्री किया, ये बस केवल जो फर्स्ट एनकाउंटर किया वो ही अंदर जाएगा, और बाकी ये चारों तरफ से 100% प्रोटेक्टिव हो जाएगा। Now nobody can enter inside the ovum. So the property of Jona pellucida, it will confirm the entry of a single spermatozoa inside the ovum. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आखिर ओवम के अंदर एक से ज्यादा स्पर्मेटोजोआ क्यों नहीं जा पाते। ये कारण है जोना पेलुसिडा का। जोना पेलुसिडा का नेचर कुछ इस तरह का है कि केवल एक ही स्पर्मेटोजोआ को वो अलाउ करती है। फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ जो भी होगा, जिसने भी वो केमिकल वहां डिजोल्व करने के लिए ड्रॉप किए होंगे, केवल उसी जगह से उसको एंट्री मिलेगी और वो सीधा अंदर पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म में, और बाकी पूरा का पूरा जहां से वो एंट्री किया वो जगह भी उसके एंट्री करने के बाद पैक हो जाएगी, और अब इसके अंदर और कोई भी स्पर्मेटोजोआ नहीं आ पाएगा। तो ये होना वाकई में बहुत जरूरी था, नहीं तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाता और वो फीटस आगे ग्रो नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता। अगर बन भी जाता, डेवलप भी करता, तो वो एबनॉर्मल होता, जो अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कभी भी नहीं कर सकता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जोना पेलुसिडा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम फिर से बात करते हैं। यहां पर ये आपका फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला स्टेमस जंक्शन, और दैट इज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द मेल गैमिट। ये लेयर यहां पे मौजूद है जोना पेलुसिडा, और ये मान लीजिए कोरोना रेडिएटा। इस तरह से मैंने बना दिया। तो आए तो बहुत सारे, ध्यान देना, आए तो बहुत सारे इधर, लेकिन एंट्री किसको मिली? केवल एक को। ठीक है, केवल एक को। तो ये ओवम इधर से आया, ये इधर से आए, और दैट इज द लोकेशन एम्पुला स्टेमस जंक्शन। एम्पुला स्टेमस जंक्शन of the fallopian tube is the site for fertilization. Here only a single spermatozoa will enter into the ovum. बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं। ये हमारा, मैं अब इधर ओवरी नहीं बना रहा हूं, इसी सेल को बना रहा हूं। ये जो आपका ओवम था, और इसके अंदर जैसे ही स्पर्मेटोजोआ आया, ये स्पर्मेटोजोआ अंदर आ गया पूरा का पूरा। इसके पास न्यूक्लियस है, और ये भी हैप्लॉइड है, और ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एक्चुअली आई कैन से ड्यूरिंग द एनकाउंटर विद द स्पर्मेटोजोआ, जैसे ही ये एनकाउंटर किया, जैसे ही ये इसको टकराया, हिट किया, जैसे ही एंट्री शुरू हुई, ध्यान देना, जैसे ही एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ की ओवम के अंदर एंट्री स्टार्ट हुई, यहां पर एक स्टिमुलेशन मिलता है इस न्यूक्लियस को कि तुरंत से फटाक से मियोसिस सेकंड कंप्लीट करो। अभी मियोसिस फर्स्ट वाला था, और जैसे ही एंट्री शुरू होती है स्पर्मेटोजोआ की, इस ओवम को कुछ इस तरह का एक मैसेज मिलता है, सिग्नल मिलता है। ये बोलता है कि अब जाइगोट बनाना है तुरंत से, तो फट से मियोसिस सेकंड कंप्लीट करो। अगर ये एनकाउंटर नहीं होता, अगर स्पर्मेटोजोआ इसको हिट नहीं करते, अगर वो इंसेमाइनेशन होके इधर स्पर्मेटोजोआ नहीं आते, एनकाउंटर नहीं होता, तो इसको मियोसिस करने का कोई मैसेज नहीं मिलता, और ये मियोसिस सेकंड कभी नहीं करती, और ये आफ्टर viability time period it will be destroyed, it will be consumed by the fallopian tube cell. ये खत्म हो जाती है सेल। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड कब होगा? जब यहां पर
मेल स्पर्मेटोजोआ के साथ एनकाउंटर होगा और ये तुरंत से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं इसी के अंदर, और यहां पर इसके पास भी एक मेम्ब्रेन बन गई, और ये तो है ही है, ये तो पूरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, केवल एक और न्यूक्लियस बन गया, मियोसिस सेकंड हो गया। एक्चुअली ये यहाँ इस स्पेस में, यहाँ एक स्पेस होता है विटेलाइन स्पेस, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, जो ये यहाँ न्यूक्लियस बना वो बाहर आ जाएगा और ये एक सेल बन जाएगी। ये हमारा कहलाएगा अब ऊटिड। ध्यान देना, ओवम नाउ कन्वर्ट इनटू ऊटिड आफ्टर मियोसिस सेकंड। एक नया शब्द आपके लिए फिर से आ गया। एक्चुअली आप इसको सीधा सिंपल समझो ना, एग सेल बन गई फीमेल एग सेल, लेकिन ऊगोनिया ऊसाइट तो ऊटिड नाम दे दिया भाई, ठीक है। और ये जो बनी अनइक्वल यहां डिवीजन हुआ, इसको कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं दिया भैया, यहां पे बहुत जरूरत पड़ेगी, तुम ऐसा करो चुपचाप अपना केवल न्यूक्लियस लेके निकलो थोड़ा बहुत, तो इसको बाहर कर दिया, ये आपके सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई। इसका भी कोई रोल नहीं है, आगे इसका क्या फ्यूचर होगा हमको कुछ क्लियर नहीं मालूम। जो प्राइमरी ऊसाइट के साथ हुआ वही सेकेंडरी, सॉरी, जो प्राइमरी पोलर बॉडी के साथ हुआ वही सेकेंडरी पोलर बॉडी के साथ हो रहा है, इसका कोई रोल नहीं होता, ये बाहर हो गया। अब ये आपका जाइगोट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस और इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये फ्यूज करेंगे, नाउ इट इज द जाइगोट। कितना सारा चेंज हुआ। जोना पेल्यूसिडा नहीं होता तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ इसके अंदर घुस जाते और काम खराब हो जाता। जोना पेल्यूसिडा ने कंफर्म किया भैया एक को ही एंट्री मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। जैसे ही स्पर्मेटोजोआ अंदर गया, अंदर ओवम के न्यूक्लियस ने फटाक से मियोसिस सेकंड कर लिया। जैसे ही मियोसिस सेकंड खर्च कर दिया, एनर्जी खर्च हो गई, अब तुरंत उसको फ्यूजन होना है मेल स्पर्मेटोजोआ के साथ और जाइगोट बनाना है। तो ये वो जगह है जहां जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने में क्या हुआ, जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ही मैंने आपको सुनाए। इस एक्रोसोम में आखिर बहुत सारे एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं। आपको मैंने जब ये फोटो बनाया था इस तरह का, याद आ रहा होगा आपको, तो ये एक्रोसोम है, इसके केमिकल ही इसको पेनिट्रेट करते हैं। अगर ये एक्रोसोम नहीं होता तो ये एग सेल को, ओवम को कभी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता। एक्रोसोम में खास तौर पे एक एंजाइम है जिसका नाम है हाई एल्यूरोनिडेज। आई थिंक मैं ये पहले आपको बता चुका हूं। वो एंजाइम खास तौर पे जोना पेल्यूसिडा को, देखिए कोरोना रेडिएटा को भी डिजोल्व करना है, जोना पेल्यूसिडा को भी डिजोल्व करना है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन को भी डिजोल्व करना है, तब जाके एंट्री मिलेगी ना। तो ये केमिकल हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में। एक्रोसोम जो बनता है वो सेल के किस पार्ट के मॉडिफिकेशन से बनता है? वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जब सेल मॉडिफाइड करती है, डिफरेंशिएट होती है स्पर्मेटोजोआ में, तो फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही एक्रोसोम बनाता है। अब गोल्जी बॉडी क्या होती है भैया, इतना नहीं समझा सकता, वो सेल आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। फिर भी ये जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे आपने इस तरह का गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा होगा, इस तरह का, ये ही वाकई में क्या बन जाता है, एक्रोसोम बन जाता है, और ये न्यूक्लियस बन जाएगा, और ये इस तरह की पोजीशन आ जाती है, सेल की शेप चेंज हो जाती है। बता दिया थोड़ा सा। तो जाइगोट बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन। हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट लगाना, प्लांटेशन। अभी बरसात का समय है, बहुत सारे पेड़ पौधे आपको लगाना चाहिए, ये प्लांटेशन होता है। जमीन में गड्ढा खोदो और वहाँ नया पेड़ लगाओ, दैट इज प्लांटेशन। यहाँ क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जस्ट ऐसा ही है कि एक्चुअल में जो फीमेल का यूटेरस है, यहाँ जो जाइगोट बना, अब जाइगोट को अगर पूरा एक एम्ब्रियो बनाना है, एक बेबी में कन्वर्ट होना है, एक सीड को अगर एक पेड़ बनाना है, तो उसको जमीन में लगाते हैं,
तब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा सीड को, तभी तो वो पेड़ बन पाएगा। तो ये जो जाइगोट है, अगर इसको एम्ब्रियो बनाना है तो इसको एक ऐसी जगह पे अटैच करना पड़ेगा जहां से उसको लगातार न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए। तो ये जो जाइगोट है, मैं अलग अलग स्टेज की बात करूंगा। फाइनली जब ये यहां पहुंचेगा यूटेरस में, तो यूटेरस की दीवारों से ये जुड़ जाएगा, यूटेरस की दीवारों से ये अटैच हो जाएगा। इसके पास भी लेयर है और यूटेरस की एंडोमेट्रियम के पास भी है। फाइनली इट विच ये जो आपका जो भी कंडीशन में है मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये फाइनली इस यूटेरस की दीवारों से जुड़ जाता है और मदर के द्वारा जो ब्लड सप्लाई होती है उसी से इसका न्यूट्रिशन होता है, उसी से इसका सभी केमिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो ये जो एक हम कहेंगे जाइगोट का फाइनली यूटेरस के साथ जुड़ना, अटैच होना, ताकि वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। Implantation is a process by which the zygote, after modification, attached with the uterus wall, that is the implantation। इतना आसान नहीं है जितना अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इम्प्लांटेशन तो यही है। तभी इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं ये धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होंगी और ये हाथ पैर बन जाएंगे और ये इस तरह का बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा ये। आफ्टर इम्प्लांटेशन उस सेल से ये बेबी बनेगा यूटेरस के अंदर यहां पर। तो इम्प्लांट होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? इम्प्लांटेशन कहां होता है? यूटेरस के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूटेरस से न्यूट्रिशन लेना है, उसको प्रोटेक्शन मिलना है, उसका एक्सक्रीशन होना है, उसको ऑक्सीजन यहां पे मिलना है। एवरीथिंग विल बी सप्लाइड बाय द मैटरनल ब्लड, मैटरनल बॉडी। इसीलिए एडवाइस दिया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ही बैलेंस्ड न्यूट्रिटिव डाइट की जरूरत होती है, क्योंकि उसे खुद का बॉडी का हार्मोनल बैलेंस भी मेंटेन करना है और उसको अपने यूटेरस में डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होता है। तभी तो एम्ब्रियो सही ढंग से डेवलप हो पाएगा। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, एरर या कुछ आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को सफिशिएंट न्यूट्रिटिव फूड मिलना रेगुलर जरूरी है। एक नॉर्मल डाइट एक फीमेल का जितना होता है, जस्ट उसका 1.5 से 2 गुना उसको फिर बाद में डिमांड होता है, और वो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू का। आई थिंक ये सब जनरल बातें हैं जो आपको सब आती हैं पहले से। आयरन रिच फूड होना चाहिए। आयरन एक्चुअली हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए ना मदर के ब्लड में, तो आयरन इसीलिए ज़्यादा खिलाया जाता है। मल्टीविटामिन दिया जाता है, इस तरह का हार्मोन्स को कंट्रोल करने का वहाँ पे रोल रहता है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं इम्प्लांटेशन होता कैसे कैसे है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ एम्पुला इस्थेमस जंक्शन से। ये मैंने फैलोपियन ट्यूब बनाया, यहाँ पर बना जाइगोट। अब मैं इसको जाइगोट बोल रहा हूँ भाई, सीधे सीधे, ठीक है। ये जाइगोट मैंने बोला, ठीक है। स्पर्मेटो जो आप एंटर एक कर गया और ये सब कुछ हो गया, नाउ इट इज बिकम ए जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद ये धीरे धीरे मूव करेगा, आगे मूव करेगा और फाइनली ये पहुंचेगा इस यूटेरस में, यहां पहुंचेगा। क्या सिंगल सेल जाइगोट यहां पहुंचते पहुंचते भी सिंगल रहेगी? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये सेल डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी और नंबर ऑफ सेल यहां पर काफी हो जाएंगे, तब जाकर यहां ये पहुंच पाएगा, ठीक है। क्योंकि जाइगोट बन चुका है, ऐसा तो है नहीं कि उसको अभी वेट करना है, डोरमेंसी में जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुरंत जाइगोट बना, इट विल स्टार्ट टू डिवाइड। और डिवाइड भी कैसे होता है? डिवाइड ऐसे होता है जैसे आपने एक लेमन लिया, आपने लेमन मतलब नींबू, ये नींबू इतना बड़ा है, अभी ये एक लेमन है, ठीक है। चाकू से आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, लेमन के कितने टुकड़े हो गए? 2 हो गए। मैं बोलता हूं कि ये टुकड़ा भी एक कंप्लीट लेमन बन गया और ये टुकड़ा भी एक कंप्लीट लेमन बन गया। अब मैं बोलूंगा एक लेमन से 2 लेमन बन गए। ये एक सिंगल जाइगोट था,
इसके पहले 2 टुकड़े हो गए, लेकिन लेमन की साइज उतनी ही है, लगभग कोई खास अंतर नहीं आया, बस लेमन 2 बन गए। मैं बोलूँगा जाइगोट एक सिंगल सेल थी, ये जाइगोट डिवाइड करके 2 बन गई। एक्चुअली इसमें इस तरह का पार्टीशन हो गया, 2 बन गए, न्यूक्लियस 2 हो गए, लेकिन ओवरऑल साइज कोई खास नहीं बदली। ठीक है, थोड़ा सा ग्रो किया होगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल ये 2 हो गए। ऐसे लगा जैसे चाकू से किसी ने काट दिया और 2 सेल बना दिया। अब बाद में क्या हुआ, ये 2 लेमन बने, किसी ने चाकू से इसको फिर से काट दिया, ऐसे काट दिया। अब एक लेमन ये बन गया, एक लेमन ये बन गया, एक ये बन गया। एक्चुअली ये पूरा इस तरह से लेमन बन गया, ये देखिए। हाँ, ऐसे ही क्या हो रहा है, जाइगोट जो ये 2 था, आगे बढ़कर कितना हो गया, ये 4 सेल का हो गया। ओवरऑल साइज नहीं बढ़ रही है, केवल नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, एक सेल को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 सेल आपके बनती हैं, और वो भी ग्रो करने के बाद लगभग इतनी ही बड़ी हो जाती हैं। ये तो वाकई में इसको तो बोलते हैं सेल डिवीजन। यहां पर भी सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन दोनों सेल अभी भी जुड़ी हुई हैं और ओवरऑल साइज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चाकू से इसको बस काट रहा है, उसके टुकड़े कर रहा है। ये भी एक डिवीजन है, वाकई में न्यूक्लियस यहां माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। एक्चुअली साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा नहीं बन रहा है, फिर भी नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ रही हैं। इस डिवीजन को एक स्पेशल नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब जब बीच में से कुछ काट देना, खांच बन जाना। तो ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर एक खांच बन गई, यहां पर 2 बन गए, फिर इसके अंदर एक खांच और बन गई, ये भी 4 टुकड़े हो गए। हाँ, अब मान लीजिए ये बन रहा है, अब इसके अंदर ये चूंकि एक बॉल जैसा है, इस तरह से इसमें 4 बन गए और ये 8 बन जाएंगे, फिर और ज़्यादा करेंगे तो 16 बन जाएंगे। लगभग 8 से 16 सेल वाली स्टेज में ये यहाँ पहुँचता है। ये मैं इसको इस तरह से कंडीशन बना देता हूँ और एक ऐसे भी काट देता हूँ, ये कंडीशन हो गई। अब देखो सेल 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 सेल, ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ गया होगा, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पहुँच गई। यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते सिंगल को हो गया डबल, डबल हो गया आपका 4 में, 4 हो जाएगा आपका 8 में। ठीक है, ये मैंने 8 कर दिया, ये कंडीशन हो गई, और 8 वाला पहुंच गया इस 16 स्टेज में। ठीक है, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 16 सेल, जस्ट डबल होती जा रही हैं सेल। और ये जो डिवीजन हो रहा है, इसको नाम दे दिया क्लीवेज। देखिए, सेल डिवीजन में और क्लीवेज में थोड़ा अंतर है, ध्यान देना। वहां पर तो हर नई बनने वाली सेल को डॉटर सेल बोल देते थे, डॉटर सेल, जो जस्ट आइडेंटिकल टू द मदर सेल। यहां पर ये तो एकदम राउंड स्फेरिकल सेल थी, ये तो बस बीच में खांच बन गई, तो अभी शेप भी मदर सेल जैसी नहीं है इनकी, है छोटी छोटी सेल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर है इनके अंदर, थोड़ा थोड़ा इस तरह से। सेल तो हैं, थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सेल को भी एक यूनिक नाम दे दिया है, तो डॉटर सेल है, तो डॉटर सेल, लेकिन इनको नाम दे दिया ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर आर द सेल्स विच आर डेवलप्ड बाय द क्लीवेज डिवीजन। ये क्लीवेज अपने आप में एक डिवीजन है। तो शुरुआत में जाइगोट के अंदर क्या सेल डिवीजन होता है या क्लीवेज होता है? आंसर आएगा क्लीवेज होता है। क्लीवेज होते होते ये 8 से 16 सेल स्टेज में पहुंचता है। कितनी सेल में पहुंच गया? 8 से 16 सेल में पहुंच गया। ठीक है, और 8 से 16 सेल स्टेज में अब हम इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला। अब जाइगोट नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे मोरूला। मोरूला जिसके अंदर 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमियर मौजूद हैं, ब्लास्टोमियर मौजूद हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला।
So zygote will start to convert into morula. अब 16 सेल से भी ज्यादा जब ये होना हो जाएगा शुरू, इस तरह से और डिवीजन बढ़ते जाएंगे और डिवीजन बढ़ते जाएंगे। अब यहां लगभग क्लीवेज नहीं हो रहा, अब तो ठीक है, अब यहां डिवीजन होना शुरू हो गया। अब नई नई सेल थोड़ा सा बन भी रही है। अब ये जो एक ग्रुप ऑफ सेल बना, मोर देन 16 सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल, जो एक गुच्छा, एक गांठ जैसी बन गई, एक बॉल जैसी बन गई, बॉल जैसी, जो बॉल होता है, गांठ होता है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। याद है आपको सिस्ट? तो ये आपका ब्लास्टुला था, अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट का मतलब गांठ, ये कैंसर की सिस्ट बन जाती है। हाँ, कोई भी जगह पे अगर कोई गांठ बन जाए तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। यूटेरस के अंदर भी सिस्ट बन जाती है कई बार, एबनॉर्मल कंडीशन, मेमरी ग्लैंड में सिस्ट बन जाते हैं। एक्चुअली वो कैंसर के दौरान ऐसा हो जाता है। सिस्ट मतलब गांठ बनना। तो ये एक सॉलिड बॉल जैसी, एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन गई, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये मूवमेंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और फाइनली जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, अब इसका इम्प्लांटेशन शुरू होगा। इम्प्लांटेशन शुरू होगा मतलब यूटेरस की जो दीवारें हैं और इसकी जो दीवारें हैं वो आपस में जुड़ना शुरू करेंगी। तो इम्प्लांटेशन किस किस के बीच में हुआ? इम्प्लांटेशन किस किस के बीच में हुआ, थोड़ा सा बताइए, अब आपको समझ में आया होगा। इम्प्लांटेशन हुआ आउटर लेयर्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट and endometrium of uterus। सबसे बाहर की लेयर जो ब्लास्टोसिस्ट की है वही तो अटैच होगी ना एंडोमेट्रियम के साथ। यूटेरस की सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, चिपक जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, और इनका अटैचमेंट होना ही इम्प्लांटेशन कहलाएगा। ब्लास्टोसिस्ट विल फ्यूज, नॉट मोरुला। हालांकि एक बीच में और एक स्टेज आती है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला के बाद फिर जाकर ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो हम तो सीधा हम ये बोल रहे हैं कि 8 से 16 सेल स्टेज में जब उसमें ब्लास्टोमियर सेल मौजूद है तो वहां पर हमने इसको नाम दिया मोरुला। मोरुला से अब ये ज्यादा हो गया, मोर देन 16 हो गया, हमने सीधा बोला दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो एक ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है, एंडोमेट्रियम कैसे कवर होती है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ये टॉपिक अभी और बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ इम्प्लांटेशन।